आपको बता दें कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको हिमाचल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मंडी में ही इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जहां से आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। और अभी आपको बता दूं, मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं देवेंद्र जी हैं और ये एनएफसीआई मंडी के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड है। और साथ ही आपको बता दें कि जो सेंटर है एनएफसीआई मंडी, इसके जो सेंटर हेड हैं वो नरेंद्र जी हैं। तो आगे की पूरी जानकारी हम देवेंद्र जी से लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले मैं पोल स्टार की पूरी टीम का जो है वो धन्यवाद करता हूँ, जो जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और ये एक तरह से समाज में जो है वो अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहा है। चलिए सर, अब आपके इंस्टीट्यूट पे आते हैं एनएफसीआई में। क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर बच्चों को करवाए जा रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं एनएफसीआई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो हम जो है वो कोर जो होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उनके साथ जो है वो हम डील कर रहे हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो उपक्रम है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो है वो काम कर रहा है वर्ष 2014 से। तो जितने भी हमारे कोर्सेज वो सारे के सारे जो है उनसे जो है वो एफिलिएटेड हैं। तो हमारे पास मेजरली जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, देखिए बच्चों के साथ क्या दिक्कत है, स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिमाचल के बच्चों के बात करूं, एक्सपोजर की कहीं ना कहीं पे जो है वो कमी है। और स्पेशली जब हम स्कूल पास आउट करते हैं तो हमारे पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद हम बच्चों को उस तरह से अभी तक जो है वो एडुकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी एक बड़ी छोटी सी कोशिश है कि जो बच्चा चाहे वो 10th पास ही है, अगर वो जो है वो हमारे पास आता है तो हम उसको जो है एटलीस्ट वो एक ऐसा कोर्स जो दे सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 1 साल की है। 1 साल से ज़्यादा का लंबा कोर्स हमारे पास है नहीं। हम 1 साल में ही उस बच्चे को जो है वो इतना काबिल बना सकते हैं कि वो 1 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, जॉब कर सकता है। अगर वो उस माइंडसेट में जाता है कि उसने अपना खुद का कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो वहाँ पे भी वो जा सकता है। तो कितने कोर्सेज हैं सर अभी आपके एनएफसीआई में? मेजरली जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, हम होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में डील करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, F&B सर्विस जिसमें जो है वो खाना सर्व किया जाता है, और कुकिंग, फूड प्रोडक्शन। तो इन 4 डिपार्टमेंट के ही कोर्सेज जो हैं वो हम जो है वो ऑफर करते हैं। देवेंद्र जी, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एनएफसीआई मंडी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपके, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली जो क्राइटेरिया है, मिनिमम बच्चा जो है वो 10th पास होना चाहिए। और अगर आप देखिए कि आज से पहले, अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की मैं बात करूं, तो एक अलग कल्चर था हिमाचल में स्पेशली, कि पढ़ाई करिए, स्कूल पास आउट करिए, कॉलेज पास आउट करिए, मास्टर्स तक जाइए, उसके बाद आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे। लेकिन आज के माहौल को अगर आप देखें, उसको थोड़ा डीपली हम अगर ऑब्जर्व करें, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं नहीं। और मैक्सिमम जो यूथ है हिमाचल का स्पेशली, वो हिमाचल से बाहर जा रहा है जॉब्स के लिए। जबकि अगर आप टूरिज़्म की दृष्टि से देखें तो हिमाचल में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो एनएफसीआई का मोटिव क्या है? और फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, अब हम 7 लोकेशंस के ऊपर जो हैं वो हम ऑलरेडी जो है वो हम आ चुके हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आज की डेट में उनको एटलीस्ट वोकेशनल या स्किल बेस्ड कोर्सेज़ के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इनकी तरफ जो है वो रुख ना करना पड़े। अपने ही होम टाउन में, अपने ही ज़िले के अंदर उसको जो है वो कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हों। और सर, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल में एनएफसीआई के कितने सेंटर्स हैं अभी तक? मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त हम 7 लोकेशंस के ऊपर जो हैं वो हम जो हैं वो मंडी के अलावा अगर मैं बात करूं तो सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, हमीरपुर में ही एक तहसील है बड़सर, वहाँ पे है, चंबा, यहाँ पे जो है वो हम ऊना, इवन वहाँ पे हमारे सेंटर जो है वो ओपन हो चुके हैं। सर देखिए, जब भी हम कोई ऐसी इंटरव्यू लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पर एक लोगों के जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर कोई ऐसा कोर्स करना है। देखिए, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, जितना हमने भी सुना है, उसको बड़ा महंगा कोर्स माना जाता है, कि काफ़ी महंगा कोर्स रहता है। उसके बाद जब बच्चे हिमाचल से बाहर जाते हैं तो और भी कई जो खर्चे हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा? देखिए मैं, फ़ीस की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई कैंडिडेट अप्रोच करता है कोर्स करने के लिए, तो अगर मैं रेंज की मैं बात करूं तो मेरे पास जो कोर्सेज़ है वो 35-40 हज़ार से भी शुरू हो जाएगा और वो 1 लाख से ऊपर तक चला जाएगा।
लेकिन कौन से बच्चे के लिए कौन सा कोर्स जो है वो उसको बेनिफिट दे सकता है, उसका करियर बना सकता है, इसके लिए हम बच्चे की पहले ना एक प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग सेशन रहता है हमारा लगभग पौना घंटा 1 घंटे का। उसमें हम बच्चे का पहले नीड एनालिसिस करते हैं कि एटलीस्ट उसको हमें पता चले कि उसकी नीड एग्जैक्टली है क्या। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो है वो कोई 50,000 के कोर्स में भी उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही हो, तो किसी के पॉकेट के ऊपर भी बर्डन ना पड़े, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। और वो जो कोर्स बच्चा ऑप्ट कर रहा है वो उसका मतलब उसके फ़ायदे का भी हो, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हम जो ध्यान में रखते हैं। ठीक है। और बाकी अगर एफिलिएशन की बात करूं सर, तो उसके बारे में बताइए, कहाँ से एफिलेटेड है? ऑलरेडी मैंने जैसे पहले भी बोला आपको कि NSGC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब अगर मैं NSGC की ही बात करूं तो NSGC जब 2014 में इसको बनाया गया था, एक्जैक्टली इसको एक मिनिस्ट्री के अंडर डाला गया था। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या था इसके पीछे? देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी कोई कमी नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन आज भी माहौल यही है। डॉक्टर की पढ़ाई जो है वो इंडिया में की जा रही है, लेकिन जॉब के लिए वो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। इंजीनियर्स के साथ भी सेम टू सेम यही है। इंडिया का जो मैन पावर है, अगर आज हम 2024 की बात करें, इंडिया को वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री माना जाता है। एवरेज एज की बात करें, 28 से 30 साल के बीच में जो है वो एज जो है वो हमारे यहाँ पे यूथ की जो है वो एवरेज एज बनती है। तो इतना यंग कंट्री 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम 2030 2035 की जब हम बात करेंगे तो यही यूथ जो होगा वही इस देश को बनाने में जो है वो हेल्प कर पाएगा। तो इस यूथ का आज की डेट में एक राइट ट्रैक के ऊपर स्किल कोर्सेज़ की तरफ जाना ये बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर आप ना हमारा जो मेन बोर्ड है ना, अगर आप उसको पढ़े तो उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है 28,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज़। NFCI कोई आज का ब्रांड नहीं है। अगर आप हमारा लोगो भी देखें, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 में इसकी एक शुरुआत हुई थी। तो 34 साल का सफ़र है, 28,000 बच्चे जो हैं वो, उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो हम पास आउट कर चुके हैं। तो नाम लेने के बजाय मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँगा, आज की डेट में आप किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट में विज़िट कर लीजिए, आपको हर तीसरे होटल या रेस्टोरेंट के अंदर आपको NFCI का स्टूडेंट जो है वो मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये आज एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए NFCI मंडी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप NFCI मंडी सोलीगढ़ में आके विज़िट कर सकते हैं। और बाकी हम आपको नंबर डिस्प्ले कर ही रहे हैं वीडियो में NFCI मंडी का, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इंटरेस्टेड है होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए, तो ये वीडियो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।